मनुष्य के जीवन में भगवान के प्रति भक्ति समर्पण क्यों जरूरी है? भक्ति से मनुष्य का जीवन कैसे बदलता है? क्या भक्ति ही मोक्ष का रास्ता है? और मोक्ष के बाद आत्मा कहाँ जाती है? जानने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन वाइब्स 24 आवर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों इंसान भगवान से दूर हो जाता है और कैसे उसकी आत्मा बार बार पुकारती है? ईश्वर हमें नहीं छोड़ते, हम ही उनसे दूर हो जाते हैं। जिस दिन तुमने खुद को भगवान के हवाले कर दिया, उसी दिन तुम्हारी तकदीर बदल गई समझिए। जब तुम अपने जीवन की लगाम खुद खींचना बंद कर देते हो और उसे ईश्वर के हाथ में दे देते हो, तो जीवन चमत्कारों से भरने लगता है। ईश्वर की प्रति भाव सरेंडर से मिरेकल जन्म लेता है और यह मिरेकल ऐसे होते हैं कि असंभव भी संभव हो जाता है। अचानक कई दिनों से अटके हुए काम बनने लगते हैं, घर में खुशहाली का वातावरण निर्माण हो जाता है और ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ने लगती है। इन सब के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के जीवन में भक्ति वो आग है जो मन की सारी अशुद्धियों को जला देती है और आत्मा को चमका देती है। जब तुम भक्ति करते हो तो तुम्हारा मन तपता है, जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध हो जाता है। उदाहरण प्रहलाद का विश्वास, कबीर जी की साधना। भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, यह आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है। जो भगवान को याद करता है उसके जीवन में कोई अंधेरा टिक ही नहीं सकता। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। जैसे ही भक्ति का दीपक जलता है, दुखों का अंधेरा भाग जाता है। उदाहरण तुलसीदास जी का अंधेरे में राम नाम जपना। वास्तविक जीवन संदेश, भक्ति मनोबल बढ़ाती है, आत्मविश्वास देती है। ईश्वर की राह में चला एक कदम, 100 कदम तुम्हारी ओर खुद ईश्वर बढ़ाते हैं। बस पहला कदम तुमको उठाना है, बाकी रास्ता स्वयं ईश्वर तय करते हैं। गीता का उपदेश, एक कदम तुम चलो, 10 कदम भगवान तुम्हारे साथ चलते हैं। इस प्रकार जीवन में प्रयास और विश्वास का संतुलन बनने लगता है। भक्ति कोई कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है जो जीवन को दिशा देती है और चमत्कार कराती है। सच्चा भक्त वो है जो टूटकर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे भरोसा है मेरा भगवान मेरे साथ है, आगे का रास्ता वो ही दिखाएंगे। विश्वास से चमत्कार बनने लगते हैं। भक्ति से आत्मबल, धैर्य और दिव्य शक्ति का अनुभव होने लगते हैं। जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ असंभव कुछ भी नहीं। हर सुबह ये सोचकर उठो, आज मेरा दिन भगवान की कृपा से चमत्कारिक होगा। भक्ति वो तरंग है जो तुम्हारे भीतर सोए हुए ईश्वर को जगा देती है। जब मन में विश्वास होता है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करता है। हर सुबह अपने ईश्वर से मुस्कुराकर कहो, धन्यवाद प्रभु, आज का दिन आपका चमत्कार बने। हमेशा पॉजिटिव भक्ति माइंडसेट रहना चाहिए और ध्यान में आज का दिन चमत्कारिक होगा। जब तुम सच्चे मन से जय श्री स्वामी समर्थ या अन्य किसी भी भगवान का नाम लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। भगवान को पाने के लिए किसी तीर्थ की नहीं, बस सच्चे दिल की जरूरत होती है। भक्तों, तुम्हारा दिल ही सबसे बड़ा मंदिर है। जब उसमें प्रेम, आस्था और समर्पण जलता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। जो ईश्वर को सच्चा मन से पुकारता है, उसका जीवन एक दिन अवश्य दिव्य हो जाता है। मनुष्य को जीवन में भक्ति करना क्यों जरूरी है? भक्ति आत्मा को शुद्ध करती है।
भक्ति हमारे मन में बसे हुए लोभ, क्रोध, द्वेष और भय को धीरे धीरे धो लेती है। जब मन ईश्वर में स्थिर होता है तब भीतर की अशांति समाप्त होती है और आत्मा निर्मल हो जाती है। भक्ति जीवन को परिपूर्ण बनाती है। भक्ति के बिना जीवन केवल अस्तित्व है, लेकिन जब भक्ति आती है तब हर श्वास, हर कार्य, हर क्षण में अर्थ और आनंद भर जाता है। भक्ति मनुष्य को अहंकार से मुक्त करती है। जब मनुष्य कहता है सब कुछ प्रभु की इच्छा है तो वह अपने मैं को छोड़ देता है और यही से सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। भक्ति चमत्कारिक परिवर्तन लाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है उसके जीवन में परिस्थितियाँ खुद बदलती है। भक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का सबसे सरल माध्यम है, जहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। भक्ति से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। आधुनिक जीवन में बेचैनी, तनाव और चिंता के बीच भक्ति एक ठंडी छाया की तरह है। जैसे कोई थका हुआ यात्री वृक्ष के नीचे विश्राम करता है, वैसे ही भक्त प्रभु की शरण में विश्राम पाता है। भक्ति आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। भक्ति वह फूल है जो सीमित मनुष्य को अनंत ईश्वर से जोड़ता है। जब यह संबंध बन जाता है तब मनुष्य भय से नहीं, प्रेम से जीने लगता है। भक्ति हर कार्य को पूजनीय बना देती है। भक्ति के भाव से किया गया छोटा कार्य भी साधना बन जाता है। रोटी बनाना भी प्रसाद हो जाता है और काम करना भी सेवा हो जाती है। भक्ति वह कुंजी है जो मनुष्य के भीतर छिपे ईश्वर के द्वार को खोलती है। जो भक्ति करता है वह परमात्मा के साथ जुड़ जाता है और प्रभु उसके साथ हमेशा रहते हैं। भक्ति जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाती है। भक्ति और मोक्ष ये दो शब्द अलग अलग लगते हैं, पर असल में दोनों एक ही यात्रा के दो छोर हैं। भक्ति से जीवन में मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, यह समझना जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है। आइए इसे सरल और गहराई से समझते हैं। भक्ति मोक्ष का द्वार है। भक्ति ही एकमात्र मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाता है। ज्ञान, कर्म और योग ये सब मार्ग है, परंतु भक्ति का मार्ग सबसे सरल, सहज और प्रेम पूर्ण है। ज्ञान से अहंकार छूटता है और भक्ति से हृदय पिघलता है, और जब हृदय पिघलता है तभी मोक्ष के द्वार खुलते हैं। भक्ति मनुष्य को मैं से तू तक ले जाती है। जब तक मनुष्य कहता है मैं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, तब तक वह बंधा हुआ है। पर जब वह कहता है हे प्रभु सब आप ही है, तब उसका अहंकार गल जाता है और वही क्षण मोक्ष का प्रारंभ होता है। भक्ति अहंकार की मृत्यु और आत्मा के पुनर्जन्म का नाम है। भक्ति से मन निर्मल होता है। मोक्ष केवल शरीर से नहीं, मन और कर्मों के बंधन से मुक्ति है। भक्ति मन को इतना निर्मल बना देती है कि उससे पाप, द्वेष और भ्रम टिक नहीं पाते। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब तभी दिखता है जब जल शांत होता है, वैसे ही ईश्वर का साक्षात्कार तभी होता है जब मन शांत हो जाता है, और यह शांति भक्ति देती है। भक्ति से प्रेम का जन्म होता है और प्रेम ही मुक्ति है। जब तक भक्त कहता है हे प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, बस आपकी उपस्थिति चाहिए, तो वही सच्चा मोक्ष है। भक्ति अंत में मनुष्य को परमात्मा में विलीन कर देती है। जैसे नदी सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही सच्चा भक्त अंततः अपने प्रभु में विलीन हो जाता है। अब वह मैं नहीं कहता, क्योंकि उसके लिए सब वह ही है।
यही अंतिम मोक्ष है, एकत्व, यूनियन विथ गॉड। भक्ति से मनुष्य ईश्वर तक नहीं पहुंचता। भक्ति से मनुष्य यह जान लेता है कि वह पहले से ही ईश्वर में था। भक्ति केवल साधन नहीं, स्वयं मुक्ति का अनुभव है। जब मन में प्रेम, आस्था और समर्पण की अग्नि जलती है, तब जीवन स्वतः मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। अब आप सबके मन में एक प्रश्न उठा होगा, मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप परमात्मा से एकत्व को प्राप्त कर लेती है, वही मोक्ष है। मोक्ष में आत्मा अब कर्मों के बंधन में नहीं रहती। उसे न सुख की चाह होती है, न दुख का भय। वह सदा के लिए शांत, निर्मल और आनंदमय हो जाती है। मोक्ष के बाद आत्मा कहाँ जाती है? शास्त्रों में 3 प्रमुख स्थितियाँ बताई गई है। एक, ब्रह्मलीन अवस्था, जब आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन हो जाती है, वह जल में जल मिल जाने जैसी हो जाती है। ना मैं ना मेरा, केवल परम शांति और एकत्व। वैकुंठ, कैलाश या गोलोक जैसी दिव्य लोक। कुछ भक्त आत्माएं भगवान के धाम को प्राप्त करती है। भगवान विष्णु के भक्त वैकुंठ जाते हैं, भगवान शिव के भक्त कैलाश जाते हैं और श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त गोलोक वृंदावन पहुँचते हैं। वहाँ न दुख है, न समय की सीमा, केवल अनंत प्रेम और भक्ति का आनंद। भक्ति से मोक्ष कैसे मिलता है? भक्ति सबसे सरल और सुंदर मार्ग है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भक्ति सबसे सरल और सुंदर मार्ग है। केवल भक्ति से ही कोई मुझे वास्तव में जान सकता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा या मंत्र नहीं, बल्कि समर्पण, प्रेम, विश्वास और निष्कामता है। जब भक्त अपने अहंकार, वासना और इच्छाओं को त्याग देता है, तो उसका मन निर्मल होकर भगवान में लीन हो जाता है और यही लीनता मोक्ष का द्वार खोलती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।